हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे सफिक्सेस देखेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने काफ़ी सारे ऐसे सफिक्सेस देखे थे जो कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी सफिक्सेस है और जिनसे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट को समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेम वे में स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं सफिक्स क्या होता है, फिर सफिक्स कौन कौन से सफिक्सेस हमारे पास हैं वो देखेंगे और उन सफिक्स से रिलेटेड उनका मीनिंग समझेंगे और साथ में उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपको एग्जाम्पल्स एक दो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके एक्चुअल टर्मिनोलॉजी को एग्जाम में फाइंड आउट करना। फिर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सफिक्स हमारे पास है आज का वो है प्टोसिस। प्टोसिस, ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा PTOSIS, प्टोसिस। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ भी हमें कुछ ऐसा सेंस बनाना है जहाँ पे हम बात करें फॉलिंग की, ड्रॉपिंग की, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, प्टोसिस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा रिलेट होगी। जैसे है गैस्ट्रोप्टोसिस। गैस्ट्रोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टमक। किसी भी रीज़न से स्टमक का मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाता है, उस चीज़ को हम किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करते हैं, गैस्ट्रोप्टोसिस। तो गैस्ट्रोप्टोसिस क्या हो गया, यहाँ पे एक कंप्लीट मेडिकल टर्म, और यहाँ पे जो हम सफिक्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, प्टोसिस। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टरप्टोसिस। हिस्टरप्टोसिस का मतलब क्या हो गया, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, तो ये किस टर्मिनोलॉजी से हम डिफाइन करेंगे, हिस्टरोप्टोसिस से। तो ये दो एग्जाम्पल आपने देखे, दोनों में एंड में हमें क्या मिला, प्टोसिस। तो जहाँ भी प्टोसिस आपको वर्ड मिलता है तो आपको उसको रिलेट करना है ड्रॉपिंग या फॉलिंग से। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि उसका मूवमेंट जो है डाउनवर्ड हुआ है, तो वो चीज़ किसके थ्रू हम दिखा रहे हैं, प्टोसिस सफिक्स के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सफिक्स हमारे पास रेज और रेजिक। रेज और रेजिक जो दोनों हम यूज करते हैं ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग और बस्टिंग फोर्थ। अब इसके हम 4 एग्जाम्पल कवर करेंगे। 2 में हम देखेंगे रेज के बारे में और 2 में देखेंगे रेजिक के बारे में। तो पहला आता है हमारे पास हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब क्या हो गया, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, हेमोरेज। ठीक है, तो जहाँ भी आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है हेमोरेज, तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे कि उसका सफिक्स क्या है। सफिक्स क्या है हमारे पास, रेज। रेज का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डिस्कशन ब्लीडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेसिव और अनकंट्रोल ब्लीडिंग को हमें शो करना है तो हम यूज़ कर रहे हैं हेमोरेज। आई थिंक मैं बताना भूल गया, अगर आप में से किसी को सफिक्स का मतलब नहीं पता तो सफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी टर्मिनोलॉजी के एंड में मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे प्टोसिस एंड में, रेज एंड में, और वहाँ से कोई ना कोई मीनिंग बताएगा। जैसे कि अभी हमने देखा रेज हमें हेमोरेज में मिला एंड में, और उसका मीनिंग होता है ब्लीडिंग। क्लियर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास नेजल हेमोरेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेडिकल टर्म फॉर अ नोज ब्लीडिंग। तो अगर किसी रीजन से किसी पेशेंट को नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे नेजल हेमोरेज, और ये इसका ऑल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, और इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ब्लीडिंग कंडीशन है वो पर्टिकुलरली नोज के लिए है। क्लियर। तो ये 2 सफिक्स हमने डिस्कस किए, हेमोरेज। अब हम बात हेमोरेज, 2 एग्जांपल डिस्कस किए, हेमोरेज और नेजल हेमोरेज। नेक्स्ट आता है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक का मतलब क्या होगा, पर्टेनिंग टू और कॉज्ड बाय ब्लीडिंग। तो किसी भी रीजन से ब्लीडिंग होना, उसको हम कंडीशन को दिखा रहे हैं हेमोरेजिक, हेमोरेजिक। और नेक्स्ट आता है हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसका मतलब क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रोक कॉज्ड बाय ब्लीडिंग इन द ब्रेन। अगर किसी भी इंजरी की वजह से स्ट्रोक आता है और उसका रीजन होता है ब्लीडिंग इन द ब्रेन, तो उसको हम डिनोट करेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक टर्मिनोलॉजी से। और यहाँ पे जो हम सफिक्स यूज कर रहे हैं वो सफिक्स है हमारे पास रेजिक। क्लियर।
तो ये हो गया हमारे दो इस वाली स्लाइड में हमने 3 सफिक्स देख लिए, पटोसिस, रेज और रेजिक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे रिया, RRHEA, जो डिनोट करता है फ्लो और डिस्चार्ज को। ठीक है, तो फ्लो और डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई भी कंडीशन हमें शो करनी है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिया। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी बोवल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम किससे डिनोट करते हैं? डायरिया। डायरिया क्या है? यहाँ पे एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और रिया क्या है? यहाँ पे एक सफिक्स है। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेकोरिया। लेकोरिया मतलब एक्सेसिव फ्लो ऑफ टीयर्स, ऑल्सो कॉल्ड एपिहोरा, एपिपहोरा। ठीक है, तो यहाँ पे किस टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है रिया जो लगा हुआ लेकोरिया। लेकोरिया जो बात करता है एक्सेसिव फ्लो ऑफ टीयर्स की, तो जहाँ भी टीयर्स का फ्लो ज़्यादा शो करना है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम डिनोट करते हैं टर्मिनोलॉजी लेकोरिया से। और RRHEA रेया, इसको हम बोलेंगे सफिक्स। 2 एग्जांपल हमने देखे। अब देखते हैं सेलेरोसिस। सेलेरोसिस का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में हार्डनिंग हमें शो करनी है टर्मिनोलॉजी के साथ में, तो उसको हम यूज़ करेंगे सेरोलोसिस से, सेरोलिसिस सफिक्स के साथ। जैसे नेफ्रोसेरोलोसिस, जिसका मीनिंग होता है हार्डनिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल इन द किडनी। तो अज्यूम करो ऐसा कोई पेशेंट है जिसके किडनी में हार्डनिंग हुई है स्मॉल ब्लड वेसल्स की, तो उस चीज़ को हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं नेफ्रोसेरोलोसिस, सेरोसिलोरोसिस, नेफ्रोसिलोरोसिस। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है हेप्टोसिलोरोसिस। हेप्टोसिलोरोसिस का मतलब क्या हो गया? हार्डनिंग ऑफ फिब्रोसिस ऑफ द लिवर टिश्यू। तो यहाँ भी अब आपको इनमें कॉमन क्या मिला? इसमें कॉमन मिला यहाँ पे हमारे को हार्डनिंग। तो जहाँ भी सिलेरोसिस टर्मिनोलॉजी, सिलेरोसिस सफिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, उस जगह पे हम हार्डनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कुछ और हमारे पास सफिक्स है। पहला है SIS, सिस। ठीक है, तो ये जहाँ भी आपको मिलेगा उस वहाँ पे वो कुछ ना कुछ कंडीशन या स्टेट की बात करेगा। जैसे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज और कंडीशन। तो अगर किसी भी डिजीज और कंडीशन का अगर एनालिसिस हो रहा है तो उसको हम किस टर्मिनोलॉजी से दिखाते हैं? उसको दिखाते हैं डायग्नोसिस से। और यहाँ पे SIS जो है वो एंड में आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या हो गया? इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इन शॉर्ट जहाँ भी आपको SIS मिलेगा वहाँ पे किसी ना किसी कंडीशन या स्टेट की बात होगी। उसी तरह से हमारे पास एक और सफिक्स रहता है स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग स्टिल, लेवल और अनचेंजिंग। तो इस तरह की कोई कंडीशन आपको शो करनी है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टेसिस। एग्जाम्पल के लिए स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग और ब्लड फ्लो। तो अगर किसी भी जगह पे आपको अनचेंजिंग ब्लड फ्लो कंडीशन दिखाना है, स्टैटिक ब्लड फ्लो कंडीशन दिखाना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हेमोस्टेसिस। उसी तरह से हमारे पास है होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस विद इन द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को हम शो कर रहे हैं, स्टैंडिंग स्टिलनेस को शो कर रहे हैं, लेवल को, अनचेंजिंग को, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टेसिस को। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जहाँ पे हमारे पास है ट्रॉफी। ट्रॉफी एक ऐसा सफिक्स है जो यूज़ होता है ग्रोथ को शो करने के लिए, नरिशमेंट को शो करने के लिए और डेवलपमेंट को शो करने के लिए। जैसे हाइपरट्रॉफी, इसका मतलब क्या हुआ? इस एग्जाम्पल का मीनिंग है इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंलार्जमेंट ऑफ इट्स सेल। किसी भी सेल के इंलार्जमेंट की वजह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइपोट्रॉफी को। नेक्स्ट है एट्रॉफी। एट्रॉफी का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज इन द साइज और वेस्टिंग अवे ऑफ द बॉडी पार्ट और टिश्यू। तो यहाँ पे डिक्रीज इन साइज, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो अंडर डेवलपमेंट यहाँ पे हम शो कर रहे हैं किसके थ्रू? ट्रॉफी के थ्रू। ठीक है, लास्ट सफिक्सेशन के लिए जो है यूरिया। इन द यूरिन, यूरिनरी कंडीशन। तो अगर कोई भी चीज़ हम
यूरिनरी कंडीशन से रिलेटेड बात करेंगे तो वहाँ पे हम सफिक्स यूज़ करेंगे यूरिया, जैसे हेमाटोरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, प्रोटीनोयूरिया मीनिंग प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स और सफिक्स आज के सेशन में हमने देखे हैं। पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि एक सफिक्स का एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ हो सकता है। मतलब अगर आप डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करो तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे सफिक्स देखे थे जो इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको यहाँ पे ग्रोथ का ट्रॉफी बताया तो सिर्फ ट्रॉफी यूज़ होगा, और भी ऐसे सफिक्सेस होंगे। क्लियर? तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। अब आज के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करना है। आज का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज सफिक्स हाइफन पोएसिस। ठीक है, पोएसिस सफिक्स क्यों यूज़ करते हैं, इसको बस आप शॉर्ट में बता सकते हो। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। अदरवाइज आप अगर आंसर शेयर करोगे तो जिनको इसका आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से भी रेफर कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसका कमेंट रिप्लाई करें। इसका जो भी आंसर है वो रिप्लाई कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। और इनकेस अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लास्ट वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कराने के लिए कि एग्जाम, क्योंकि हम काफ़ी सारे सफिक्सेस प्रीफिक्सेस देख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।